काइजू नंबर 8 में काइजू कितने ज्यादा ताकतवर होते हैं वो तो हम सबको पता ही है। और अगर एक बार सारे काइजू मिल गए तो वो पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर सकती हैं। काइजू नंबर 8 के अंदर काइजूस के पावर लेवल को फोर्टिट्यूड लेवल में नापा जाता है। एंड जिस काइजू का फोर्टिट्यूड लेवल सबसे ज्यादा होता है वही सबसे ताकतवर काइजू होता है। एंड काइजू नंबर 8 के अंदर जो सबसे ताकतवर काइजू हैं उनको कोड नेम भी दिया जाता है, जैसे हमारे काफका के काइजू को दिया गया है काइजू नंबर 8। और इस सीरीज का मेन विलन है काइजू नंबर 9, जो कि एक अकेला ऐसा काइजू है जो बाकी काइजूस को क्रिएट कर सकता है। और काइजू नंबर 8 के बाद ये सबसे ताकतवर काइजू भी है। लेकिन यार बाकी ताकतवर काइजू कौन है? तो देखो सीरीज में 15 काइजू हैं जिनको कोड नेम 1 to 15 दिया गया है। और इनमें से 3 काइजू के बारे में अब तक हमको पता ही नहीं है, जो कि है काइजू नंबर 3, 5 और 7। लेकिन चिंता मत करो, जिन काइजू के बारे में हमको बता दिया गया है आज मैं उन्हीं की बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आता है काइजू नंबर 1। अगर तुमने नारुतो देखा है तो तुम्हें शारिंगान और ब्याकुगान के बारे में तो पता ही होगा। और इस काइजू के पास भी कुछ ऐसी ही एबिलिटी है। ये काइजू बेसिकली दूसरों के वीक पॉइंट्स को देख सकता है जो उनकी बॉडी के अंदर छुपे होते हैं। एंड तुम्हें ये तो पता ही होगा कि हर काइजू के पास एक कोर होता है जिसको खत्म करने से काइजू मर जाता है। एंड ये काइजू कोर तक को देख सकता है। वैसे इस काइजू को तो अब वेपनाइज्ड कर दिया गया है, जिसको यूज करता है जैन नारुमी, जो डिफेंस फोर्स का सबसे ताकतवर मेंबर है। तो अब आता है काइजू नंबर 2, जो कि खुद में ही बहुत ताकतवर काइजू था। एंड या इस काइजू को भी वेपनाइज्ड कर दिया गया है, जिसको यूज करता है डिफेंस फोर्स का जनरल इसाओ। एंड इसाओ ने काइजू नंबर 2 की पावर से ही हमारे काफका से फाइट करी थी एंड उसको काफी डैमेज भी करा था। और इसाओ के पास काइजू नंबर 2 की पावर है, इसीलिए हमको बोला जा रहा था कि ये जो बैटल है ये ऐसा लग रहा है जैसे दो बहुत ही ताकतवर काइजू लड़ रहे हो। तो अब आता है काइजू नंबर 4, जिसको भी वेपनाइज्ड कर दिया गया है। ब्रो सबको कर दिया क्या वेपनाइज्ड? अरे हाँ सॉरी, काफका और काइजू नंबर 9 तो बचे ही हैं। ये काइजू बेसिकली अपने यूजर को उड़ने की एबिलिटी देती है और इसको यूज करती है सबसे बड़ी चुड़ैल आई मीन इसाओ की बेटी किकोरू। एंड वो कितनी ताकतवर है ये तो तुमने सीजन 1 में देख ही लिया होगा। ब्रो काइजू नंबर 4 की पावर्स के साथ लिटरली उसको कोई नॉर्मल बंदा तो देख ही नहीं सकता। तो अब आता है काइजू नंबर 6, जो कि काफका के काइजू के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर काइजू था, जो कि 10 साल पहले अपीयर हुआ था। एंड ये काइजू लिटरली इतना ज्यादा ताकतवर था कि इसका फोर्टिट्यूड लेवल था 9.6, जो काफका के काइजू के बाद सबसे ज्यादा है। वैसे तो इसको भी वेपनाइज्ड कर दिया गया है, जिसको यूज करता है हमारा लैनो। सीजन 1 में तो लैनो इतना ताकतवर नहीं है, लेकिन मांगा के अंदर लैनो लिटरली बहुत ही ज्यादा ताकतवर है भाई। मांगा के अंदर लिटरली किकोरू से भी ज्यादा ताकतवर है लैनो। एंड लैनो काइजू नंबर 6 की पावर्स के साथ लिटरली किसी को भी जमा सकता है। एंड किसी को भी मेरा मतलब है किसी को भी भाई, अपने काफका का स्टूडेंट है लैनो और उसका इतना ताकतवर होना तो बनता ही है। एंड अब आता है हमारा काइजू नंबर 8, जिसका फोर्टिट्यूड लेवल है 9.8। वैसे तुमने एक चीज नोटिस करी कि काइजू नंबर 8 का फोर्टिट्यूड लेवल है 9.8, लास्ट में उसके 8 है, इसीलिए शायद उसे काइजू नंबर 8 का कोड नेम दिया गया है। एंड काइजू नंबर 6 का फोर्टिट्यूड लेवल है 9.6, उसके लास्ट में 6 है, इसीलिए शायद उसे कोड नेम दिया गया है काइजू नंबर 6। और 9.7 फोर्टिट्यूड लेवल का कोई काइजू ही नहीं है, इसीलिए हमको काइजू नंबर 7 भी नहीं देखने को मिला। भाई देख रहे हो कितना जीनियस है तुम्हारा भाई, इसी बात पर लाइक कर दो। तो बेसिकली काइजू नंबर 8 इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसने बहुत बुरी तरह काइजू नंबर 9 को पीटा था, उसके बाद डिफेंस फोर्स के जनरल को भी पीटा था। भाई इसने मांगा में जो कांड किए हैं ना, उसको देखते हुए तो यही सबसे ताकतवर काइजू है। लेकिन एक और काइजू है जो इसी के लेवल पे है, जो दूसरे काइजूस को क्रिएट करता है, दी वन एंड ओनली काइजू नंबर 9। ब्रो ये काइजू एक अकेला ऐसा काइजू है जो काइजू नंबर 8 को हराने की पावर्स रखता है और इसाओ को एब्जॉर्ब करने के बाद ये लिटरली गॉड बन चुका है। और इसीलिए काइजू नंबर 8 में ये सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू है। और इसके बाद जितने भी काइजूस आते हैं उनको काइजू नंबर 9 ने ही बनाया है। एंड उसके अलावा भी काइजू नंबर 9 ने बहुत सारे काइजू बनाए हैं, जिनके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी 6 काइजूस और रहते हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले आता है काइजू नंबर 10, जिसको 3rd डिवीजन के वाइस कैप्टन हुसीना को मारने के लिए बनाया गया था। एंड इसने अपना काम लगभग कर ही दिया था, लेकिन उससे पहले आ गई हमारी मीना भाभी और मीना ने इसकी तैसी कर दी। लेकिन असलियत में ये काइजू एक प्रोटोटाइप था। और अब आता है काइजू नंबर 11, जिसको बनाया गया था स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस फोर्स मेंबर को मारने के लिए, जो कि है जैन नारुमी। भाई इस काइजू का फोर्टिट्यूड लेवल था 9.0 एंड ये काइजू इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकता था, लेकिन लास्ट में जैन ने इसको भी मार दिया भाई, इसीलिए ही तो मेरा जैन फेवरेट कैरेक्टर है। इसके बाद आता है काइजू नंबर 12, जहां काइजू नंबर 10 एक प्रोटोटाइप था, वहीं काइजू नंबर 12 एक फाइनल प्रोडक्ट है, जिसको काइजू नंबर 9 ने हुसीना को मारने के लिए बनाया था। एंड काइजू नंबर 12 काइजू नंबर 10 के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा ताकतवर
ताकतवर था, लेकिन ये होशिना से तब भी हार गया। भाई थू है तेरे पे। एंड इसके बाद आता है काइजू नंबर 13। इस काइजू की फाइट हुई थी हमारे काफका के साथ, जिसने इसको वन शॉट कर दिया था। भाई काइजू नंबर 8 को कोई ना मार सके, और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा ब्रो। इस काइजू का फोर्टिट्यूड लेवल था 9.2 एंड काफका ने इसको एक ही मुक्के में मार दिया था। तो भैया सोच लो कि हमारा काफका कितना ज्यादा ताकतवर है। तो अब आता है काइजू नंबर 14, जिसके 4 फेसेस हैं। एंड इस काइजू को बनाया गया था हमारी मीना भाभी को मारने के लिए, लेकिन हमारी मीना भाभी तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उनने इसे भी मार दिया। एंड लास्ट में अब आता है हमारा काइजू नंबर 15, जो कि किकोरू की सस्ती कॉपी जैसा लगता है। एंड इसको बनाया गया था किकोरू को मारने के लिए, लेकिन ये भी अपने मिशन में फेल हो गया। भाई काइजू नंबर 9 कैसे चपड़गंजुओं को भेज रहा है तू, सब्र आ गए। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूं तुमको अगली काइजू नंबर 8 की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।